हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो एपिसोड अनुपमा का अच्छा था और आपके रिव्यूज भी अच्छे हैं। तो सुनाने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं एबी के वीडियो से। नमस्ते अंशु जी और नवीन सर और अंशु जी, धन्यवाद आप और मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे एचएस फैमिली मुझे मिस करने के लिए और मुझे हमेशा याद करने के लिए। मैं आज के लिए फिर से मेरे एपिसोड्स नहीं देखी, लेकिन अंशु जी मैं आपका सारा वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स भी सुनती हूँ एंड मुझे उसी से अपडेट पता चल जाता है। एंड कभी कभार यूट्यूब में भी स्ट्रीम हो जाता है, क्योंकि मैं हंग्री स्पिरिट्स देखती हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे सारा कुछ प्रोमोज और जितना भी अनुपमा के बारे में सब कुछ आ जाता है मेरा यूट्यूब में, तो मैं देख ही लेती हूँ कि क्या चल रहा है। बट जो भी चल रहा है बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बस एक च्युइंग गम को कितना भी हम चबाए 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 आखिर में वो पूरा इलास्टिक जैसा बन जाता है, वैसे अनुपमा हो गई स्टोरी। कोई हेड ना कोई टेल कुछ है। तो लेकिन आपके वीडियोस के हिसाब से आप सही है कि अब हमेशा अनुपमा जो भी डायलॉग्स, इट्स नॉट हर फॉल्ट, मुझे पता है कि अनुपमा जो रूपाली गंगुली है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। गौरव खन्ना भी बहुत अच्छा था और इवन वनराज भी बहुत अच्छा था। बट इनकी जो स्क्रिप्ट राइटर है और जो भी प्रोडक्शन है बहुत ही गलत लिखते हैं, क्योंकि वो जितने भी डायलॉग्स लिखते हैं अनुपमा के लिए वो जली नहीं होता है, क्योंकि वो जो कुछ बोलती है उसका उल्टा ही करती रहती है। एंड ये भी है कि एक मदर को कभी ना कभी बच्चों को इंडिपेंडेंट रखना पड़ता है। उनको कब तक खिला रही है पिला रही है उनका केयर कर रही है, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती है कि ये लोग पोर्ट्रे क्या करना चाह रहे हैं। एक मदर, अंडरस्टैंड कि एक मदर का लव कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक मदर हमेशा सोचेंगे अपने बच्चे के लिए, उनके बच्चे हमेशा उनके लिए छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन वो आइडियोलॉजिकली हम सोचते हैं कि वो छोटे बच्चे हैं, बट एक्चुअली वो जब अडल्ट हो जाते हैं उनके अपनी अपनी फैमिली, अपने अपने बच्चे। अभी उसके तोशु और पाकी तो उनके बच्चे खुद ही अडल्ट है, तो अभी क्यों उसको बेबी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अनुपमा ना को कंट्रोल फ्रीक है, उसको कंट्रोल करना पसंद है। ये नहीं कि उनको इंडिपेंडेंटली रख लो, इसलिए वो लोग कुछ आगे बढ़े ही नहीं। और आद्या को भी अडॉप्ट किया, कुछ एजुकेशन दिया नहीं, क्या है फिर फायदा क्या है एक बच्ची का अडॉप्ट करना, क्या लाइफ दिया बच्चे को। अगर हम लॉजिक सोचे तो आद्या का भी क्या ही दिया, सिर्फ प्यार दिया, नाम दिया, थोड़ा पैम्परिंग दिया। जब अनुज था, अनुज ने अपना सारा पैम्परिंग और अटेंशन सब कुछ दिया आद्या के लिए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। एजुकेट भी नहीं किया बच्ची को। दिस इज नॉट डन। ऐसा स्टोरी कहाँ से बनेंगे। और अंजू जी आपका ये भी बात सही है कि मुझे भी एक्चुअली, मैं जैसे बार बार बोलती हूँ कि एक खुद की डायरेक्टर और मैं प्रोड्यूसर हूँ एंड मैं स्क्रिप्ट्स भी लिखती हूँ, तो जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं हम डेमोग्राफिक अपने मन में रखते हैं, मतलब हम ऑडियंस को रखते हैं और उनको पता है कि उनके ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है, नॉट ओनली इंडियंस बट मेरे जैसे भी पीपल हु डू नॉट नो हिंदी या आर नॉट कनेक्टेड विद द इंडियन कल्चर ऑल्सो, उनको पसंद है अनुपमा शो। और हमको बहुत उसका वाइब्स अच्छा लगा, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। बट नाउ मुझे लग रहा है कि वो बस खींच रहे स्टोरी, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है स्टोरी के साथ। इतना फेम हो गया कि आई थिंक उसका उनका मेंटल बैलेंस ही हिल गए कि अभी आगे क्या लिखना क्या करना, दे डोंट नो। सारे कुछ अलग स्टोरीज ब्रेक हो गया एंड कोई कनेक्शन रहा ही नहीं। वनराज गायब हो गया सडनली, काव्या गायब हो गया, उसका किंजल के मदर गायब हो गई, राखी। किंजल के साथ हुआ क्या कि वो इतना नेगेटिव हो गई अनुपमा के साथ। ऑल दैट इज समथिंग टू बी क्वेश्चनड। फिर ये भी है कि मुक्कू चली गई, जी के चले गए। जब ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जब इंट्रोड्यूस किया, फिर इंट्रोड्यूस किया ही क्यों ये रोल, जस्ट टू स्पाइस अप थिंग्स और व्हाट। फिर अनुज का कैरेक्टर, इतना बड़ा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया और सडनली डिसअपियर कर दिया। अगर डिसअपियर करना था तो अगर मैं स्क्रिप्ट राइटर होती तो मैं उनका हैप्पी एंडिंग तो करा देते हो कि फिर क्या मतलब है उनका गॉड से आशीर्वाद मिलना, आधा शादी करना, व्हाट, वो मतलब ही नहीं बनता ना, दैट डजंट मेक एनी सेंस। और वैसे भी उनका एक्सीडेंट बिना शादी का, बिना कुछ प्रपोजल क्यों करवाया था प्रपोजल अनुपमा से, इट डज नॉट कनेक्ट। अगर वो सब किया फिर उसके बाद अनुज कोई एक्सीडेंट या नेचुरल डेथ हो जाती तो समझ में आता है, बट अनुज का नेचुरल डेथ दिखाया नहीं, उसका ब्रदर ने इसको मर्डर, दैट मींस समवन कैन मर्डर एंड जस्ट गेट अवे। सो वो भी कनेक्शन नहीं है। काव्या क्यों अचानक चले गए, व्हाट्स द यूज ऑफ काव्या, जो हमेशा बोलती थी कि वनराज को बेयर करती थी बिकॉज ऑफ माही, लेकिन वो कहाँ से चली गई तो पता नहीं। फिर बाबूजी अभी गायब है, मतलब बा विडो है,
सो देयर इज नो, एंड डॉली डॉली क्या कर रही है, वेयर इज हर हस्बैंड, वेयर इज हर डॉटर, उसका क्या हुआ, कोई कनेक्शन नहीं है, बिना नहीं है, यू नो इट लुक्स लाइक एज इफ दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग नाउ, एंड अनुपमा स्टोरी इज जस्ट लैगिंग एंड लैगिंग। मुझे तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बट बहुत सारे कंटेंट है क्रिएट करने के लिए, बट आई डोंट थिंक दे यूजिंग देयर ब्रेन्स। आज के लिए इतना जी मैम, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सही कहा अभी कि जो स्टोरी है उसको च्युइंगम की तरह खींच रहे हैं, प्लास्टिक हो गई है ये स्टोरी, क्योंकि वही शाह परिवार के ताने, वही अनुपमा का ना जवाब देना, चुपचाप सहते रहना, अब ये थोड़ा बोर कर रहा है। मगर उम्मीद रखिए आगे अच्छी स्टोरी भी आएगी, क्योंकि अभी प्रेम का ट्रैक खुलना बाकी है। तो इसी उम्मीद पे सीरियल देखते हैं। आपको जब भी वक्त मिले आप जरूर देखिएगा। बाकी आपने रिव्यू में बहुत सही सही बातें कही हैं कि बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो क्लोज के क्लोज ही हैं, ओपन ही नहीं हुए, कई कैरेक्टर्स चले गए मगर उनका कोई अता पता नहीं है जो सीरियल के लिए जरूरी थे, जैसे वनराज, काव्या वगैरह वगैरह। तो बढ़िया रिव्यू है अभी, थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है कि प्रेम बहुत ही परेशान है, क्योंकि उसने राही को बहुत ही बुरा बुला कह डाला था, इसके वजह से वो गुस्से में है। जहाँ वो माही को भी 2-4 बात सुना देता है कि आप भी राही के पीछे ही पड़ी रहती हो, हर वक्त उसकी बुराई करती हो। जहाँ ये बात सुन के माही को भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ अंश को राधा के कहने पे, और अंश को खुद अभी राही से अटैचमेंट फिर से वैसे का वैसा ही हो गया है। जहाँ वो पहले नाराज़ था अपनी अनुमा से बदतमीज़ी करने के वजह से, पर अभी जिस तरह से 1-2 इंसिडेंट हुए हैं जहाँ राही ने अनुपमा के लिए स्टैंड लिया है, और जिस तरह से अभी 2-4 इंसिडेंट हुए हैं, उस सब को सोचते हुए अंश की नाराज़गी ख़त्म हो गई है। जहाँ वो अपनी बहन को खुद का रूम देना चाहता है, जहाँ प्रेम को भी उसे इसी बहाने से रूम से बाहर डालना चाहता है, जहाँ प्रेम राही से शर्त रखता है कि आपको मुझे और अंश को थैंक यू कहना पड़ेगा। जहाँ इन दोनों का नोक-झोंक भी अच्छा था, और ये सब देखते हुए बा और डॉली परेशान होते हैं कि राही ये घर को भी कब्ज़ा कर लेगी बहुत जल्द। और यहाँ जिस तरह से राही को उसके द्वारका और यहाँ जिस तरह से अभी कंपटीशन के लिए दोनों फॉर्म लेके आते हैं, माही और राही, जहाँ राही का सोचना रहता है कि अब अनु और राही की रसोई को एक इतनी अच्छी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और यहाँ माही सिर्फ अनुडी के बारे में ही सोचती है। यही फ़र्क है राही और माही में। जहाँ आगे जो राही ने जो किया है वो गलत ही सही, पर इनकी इस तरह से बार बार उसे इग्नोर करना या उसे अलग रख के उसके ख़िलाफ़ बोलना के वजह से ही वो ज़िद पे आ गई है राही। जहाँ वो आगे अनु की रसोई का नाम दे देती है, रसोई जो राही की रसोई दे देती है जो अनु की रसोई थी। यहाँ जिस तरह से अनुपमा प्रेम को अपनी बेटी के सारथी बनने के लिए कहती है कि अभी तुम उसे जाके हेल्प करो, जहाँ ये बात भी माही को अच्छी नहीं लगती है। उसके पहले जहाँ प्रेम उसे एक क्यूट सा सॉरी का कार्ड बनाता है, जहाँ पहुँच तो बराबर राही के पास ही जाता है, पर उसे लगता है कि ये राधा ने रॉकेट छोड़ा रहेगा। जहाँ वो खोल के नहीं देखती है, उसे रॉकेट से फिर से उड़ा देती है। जहाँ
वो माही को मिल जाता है और माही को लगता है कि प्रेम ने उसके लिए सॉरी का कार्ड भेजा है। यहाँ फिर से गलतफहमी में है माही। और यहाँ जिस तरह से माही को अच्छा नहीं लगता है प्रेम और राही का नज़दीक आना, और जिस तरह से राही प्रेम से एटीट्यूड से बात करती है, जहाँ माही को बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ जिस तरह से किचन में प्रेम का हाथ थोड़ा जल जाता है कुकिंग करते वक्त, तभी माही यह दौड़ के आ जाती है राही से पूछने से पहले ही। और यहाँ प्रेम को भी अजीब लगता है माही का बिहेवियर, और यहाँ वो ये भी लगता है कि शायद माही इस तरह से उसके नज़दीक आए वो राही को भी पसंद नहीं आ रहा है। और राही को भी अजीब लगता है, पर उसे अभी एहसास नहीं है कि वो अभी प्रेम से प्यार कर रही है, जहाँ उसे एहसास जल्द से जल्द हो जाएगा। यहाँ राही को जब भी एहसास होगा, उसके बाद जब भी उसे ये भी पता चलेगा कि माही उसे प्रेम से प्यार करती है, यह राही को अपनी कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत सीरियल में हम पहले ही देख चुके हैं कि दूसरे के लिए अपनी प्यार को कुर्बान करना, सैक्रिफाइस करना। अगर प्रेम भी राही से ही प्यार करता है और राही भी प्रेम से प्यार करती है, तो इन दोनों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ना बल्कि दूसरे के लिए, दूसरे के खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान नहीं करना चाहिए। और यहाँ जिस तरह से कंपटीशन में सब तैयारी हो जाती है, जहाँ रात को कोई आके खाने में कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, यहाँ मुझे लगता है कि शायद यहाँ माही या बा कर सकती है ये हरकत, जहाँ क्योंकि बा को लगेगा कि अगर राही के हाथ में अभी पूरा गलती से भी अगर वो जीत गई तो राही को वो उनको झेलना पड़ेगा। और यहाँ शायद माही ये हरकत कर सकती है कि जिस तरह से प्रेम से राही बिहेव करती है, उसे नज़र रखते हुए राही अगर जीत गई और ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएगी और हुक्म चलाएगी, जिसके वजह से उसका अगर खाना ख़राब हो जाए तो उसे जिस तरह से चैलेंज में वो हार जाएगी। पर यहाँ शायद अनुपमा सब नोटिस कर रही है, जो भी कुछ भी किया रहेगा डिश में गड़बड़, जहाँ उसने डिश ही बदल दिया होगा या डिश को सही कर दिया होगा, जिस तरह से प्रीकैप में दिखाया जाता है कि राही जीत गई है इस कंपटीशन में, जहाँ इन दोनों के बीच में था, जहाँ राही ने जीतते ही अनु की रसोई हटाते हुए, और जिस तरह से मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से इतने सालों में राही अनुपमा से नाराज़ और दुश्मनी निभा रही थी, अभी शायद माही वैसे करेगी, जहाँ प्रेम और अनुपमा की बात आधी अधूरी सुनते हुए उसे लगेगा कि प्रेम उसके बारे में ही बात कर रहा है अनुपमा से, और अनुपमा की आधी अधूरी बात सुनते हुए उसे लगेगा कि वो राही के साइड लेते हुए राही को प्रेम का जीवन साथी बनाना चाहती है, जहाँ माही को ये ऐसा लगेगा कि अनुडी इतने सालों से मैं उनको अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना होते हुए भी वो राही को सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ राही इतनी बदतमीज़ी होते हुए भी प्रेम को भी राही से मिलवाना चाहते हैं, और जिसके वजह से वो अनुपमा से दुश्मनी निभाए।
ऐसा भी हो सकता है जहां अनुपमा को राही और प्रेम के बारे में ही पता चल जाए, जहां माही को लगे कि आखिर अनुडी ने अपनी बेटी का ही साथ दिया, जहां मुझसे नाइंसाफ़ी हो गई है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक पे। और जिस तरह से राही ने अभी नाम बदला है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत इतना बड़ा इशू है, क्योंकि असल ज़िंदगी में भी हमारे इर्द गिर्द हम बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखते ही आए हैं, जहाँ भले ही हमने या उनके प्रीवियस जनरेशन ने बहुत मेहनत से वो बिज़नेस को खड़ा किया हो, जहाँ उनका नया जनरेशन उसे टेक ओवर करने के बाद वो अपनी इच्छा अनुसार नाम भी बदल दे और अपनी इच्छा अनुसार वो बिज़नेस को अलग तरीके से चलाए। और ये तो कुदरत का नियम है, जहाँ नया कुछ आना है तो पुराने को साइडलाइन होना ही चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ अनुपमा को राही के इस बर्ताव से दुख होगा। थोड़ा बहुत फील हो सकता है, पर आखिर वो माँ है, जहाँ वो तोसू को इतने बार माफ़ कर सकती है, तो अपनी बेटी को इस ज़िद में अगर उसे खुशी मिल रही है, तो अनुपमा उसकी खुशी राही की खुशी में खुद भी खुश हो जाएगी। क्योंकि ऐसे ही होती है माँ, क्योंकि जिस तरह से अपने बच्चों के लिए ही वो जीती आ रही है, अगर अपने बच्चे खुद नया कुछ चाहते हैं, उसमें उतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, जहाँ अनुपमा भी समझ जाएगी राही के ज़िद के आगे अगर वो अपनी खुद का नाम हटाते हुए, अनु की नाम हटाते हुए राही का नाम रख रही है, तो उसमें उसे भी कुछ भी इश्यूज़ नहीं हो सकता है। और यहाँ शाह फैमिली दो प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। एक, जहाँ वो अभी राही को किसी न किसी तरह से मुसीबत में डालते हुए उसे हमेशा के लिए यहाँ से हटा सकते हैं, जहाँ वो खुद अभी मालकिन हैं राही की रसोई की, जहाँ कुछ रसोई में गड़बड़ करते हुए उसे मुसीबत में फंसा सकते हैं, जहाँ दोष शायद अनुपमा अपने ऊपर ले लेगी, इल्ज़ाम अपने ऊपर ले सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि अभी वो लोग राही, जिस तरह से राही की रसोई हो गई है, जहाँ उन्हें अभी पता है कि घर सिर्फ घर रहते हुए घर का खर्चा नहीं चल सकता है, जहाँ वो अभी राही को इतना इम्प्रेस करे कि क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि राही का नाम पे अभी है, तो राही से उनको अभी मतलब रहेगा। अपने स्वार्थ के लिए राही को भी बहुत चढ़ा के उसे तारीफ़ के पुल बांधेंगे। और यहाँ तक भी माही को भी वो बहुत कुछ सुना सकते हैं राही को इम्प्रेस करने के लिए, जहाँ शायद माही का भी सच्चाई, उसकी बाप की पैदाइश की सच्चाई सामने आ सकता है, जहां माही को फिर से और एक झटका मिल सकता है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा राधिका जी कि अंश का पर्सपेक्टिव फिर से राही के प्रति चेंज हुआ है कुछ इंसिडेंट्स के बाद, जो उसने देखा है कि अनुपमा के बारे में कुछ गलत नहीं सुन पाई, और बाकी सब चीजें भी, जो कंपटीशन हुआ, उसको जानबूझ के हरवा दिया गया, ये सब चीजें यहाँ पे मैं कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है अपने रिव्यू में, और बहुत अच्छा रिव्यू आपने रखा है। तो अंश के लिए मैं यही कहूंगी कि अंश कभी भी नहीं चाहता था कि राही यहाँ से जाए, कभी भी नहीं चाहता था। वो तो राही को ढूंढ रहा था, राही तो उसके लिए बहन भी है, बीएफएफ भी है और बुआ भी है। तो ये सारे रिश्ते अंश के रहे हैं राही के साथ बचपन से ही।
मगर प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे अंश अनुपमा की बेइज्जती नहीं देख पाया, इसीलिए वो ये देख के खुश है कि आज राही के मन में अनुपमा के प्रति कुछ तो प्यार है और उसको भी अभी ये उम्मीद है कि आगे ये बढ़ेगा, इसलिए उसने दिल से जो है इस बात को स्वीकारा, जो हुआ था पहले से उसी को उसने आगे कंटिन्यू किया है। बाकी बाहर जाने के लिए तो उसने पहले भी यही कहा था कि तुम जहां भी रहो खुश रहो, बस अगर यहाँ पे तुम्हें रहना पसंद नहीं है तो तुम जाओ, यही मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम हारो, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा। तो बहुत अच्छा था अंश का पार्ट और अंश का पार्ट बहुत क्लियर है। बाकी जो आपने मिसअंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट रखा है वो भी राधिका जी बहुत अच्छा है कि ये जो आपस में माही को होगी, अनुपमा ने ऐसा क्यों कहा और प्रेम ने ऐसा क्यों कहा, राही और प्रेम और माही के बीच की जो इक्वेशन के बारे में आपने मिसअंडरस्टैंडिंग एंगल सोचा है, अच्छा है। तो थैंक यू सो मच राधिका आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। वाह प्रेम, अच्छा जवाब दिया माही को कि राही ने मुझे हर्ट नहीं किया, मैंने राही को हर्ट किया। ये जो सबकी आदत है ना राही को भला बुरा कहने की, अकॉर्डिंग यू माही, हर बार तुम्हें राही को ही ब्लेम क्यों करना है? राही को सत्तू मिलता है, कहा कि धंधा मंदा हो गया तो मैंने लाइन बदल दी, अब वो वेडिंग प्लानिंग करता है। राही ने सत्तू को ऑल दी बेस्ट कहा तो सत्तू ने कहा कि कोई कैटरिंग वाला फाइनल नहीं हुआ है। हाँ राही, सारी गुजराती औरतें खाना बनाती है और प्योर खाना होता है, शुद्ध खाना। सत्तू परेशान है कि क्लाइंट उससे किसी का भी खाना पसंद नहीं आता है, खाना चाहिए या खाने में हीरे मोती। 15 कैटरेस से मिलवा चुका हूँ, एक भी पसंद नहीं आया। सत्तू ने राही को टेंडर का फॉर्म दिया और कहा कि ये भर दो और उन्हें खाना पसंद आया तो फिर बात करेंगे। यहाँ माही को भी उसकी फ्रेंड ने टेंडर का फॉर्म दिया। डेस्टिनेशन वेडिंग का टेंडर का फॉर्म है, देखते हैं क्या होता है। हाँ राही, ये अनु की रसोई का आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। प्रेम माफी मांगने के लिए कार्ड बनाया। वाह क्या शायरी लिखी है प्रेम ने, राही पर फेंका। राही ने राधा का समझकर आगे उड़ा दिया, एक बार खोल के भी नहीं देखा। वो माही के पास जाकर गिरा। माही ने खोलकर देखा तो उसमें प्रेम ने माफी का लिखा हुआ था। फिर से गलतफहमी हो गई, दोनों फॉर्म लेकर झगड़ा कर रही है। माही ने अनु के बिहाफ में फॉर्म भरा, ये राही को पसंद नहीं आया। राही ने कंपनी एक है, तुम दोनों अलग अलग हो मगर फैसला दोनों का चलेगा। हाँ अनु, 1 और 1 11 होते हैं। राही तुम भूल गई हो कि तुम ये अनुपमा जोशी है जिसने अमेरिका में मास्टर शेफ की ट्रॉफी जीती थी। साथ मिलकर भी काम किया जाता है तो इम्प्रेशन अच्छा बढ़ता है। तुम अभी अभी आई हो, तुम जानती ही क्या हो बिजनेस के बारे में। हाँ प्रेम, राही को हर बार उल्टा ही चलना है, एकता में शक्ति है होती है, ये नहीं सिखाया आपने बचपन में अनु मैम? अनु ने कहा राही को खाना बनाना नहीं आता। माही, चलना सीखा नहीं और दौड़ने चली है ओलंपिक्स में। हाँ अनु, ये कंपटीशन जीतना नहीं है, ना ही कंपटीशन करना है, तो वो इसी बहाने खाना बनाना सीखे और अपनी जिम्मेदारी समझे। वैसे तुम आज कल मेरी ट्रिक सीख रहे हो प्रेम, जैसे तुम मेरे सारथी बने वैसे तुम राही के भी सारथी बनना। माही, तुम्हें एक चाटा लगाना चाहिए, कुछ तो शर्म करो। वो अगर अपनी माँ के साथ रहती है तो वो भी सीख जाती। प्रेम, राही ने सॉरी कार्ड देखा ही नहीं है और ये माही इडियट समझती है कि ये कार्ड उसने उसके लिए लिखा है। हाँ अनु, कुड़कुड़ देवी को बता देना कि तुम उसकी टीम में हो। माही, तुम जो इतना उड़ रही हो ना, इतनी जोर से गिरोगी तब पता चलेगा। क्यों लीला, थप्पड़ मारते हुए अच्छी क्यों नहीं दिखोगी? अब लीला खान के नीचे सितार क्यों नहीं बजाती है? खान खींच रही है। पहले किंजल तुम भी मम्मी की चमची थी, शायद तुम भूल गई। लीला, तुमने अपने पोता पोती को कभी ना कमीनापन ही सिखाया है तो 100% सही कहा है कि अनु का दिमाग बिगड़ गया ना तो अनु हमें घर से निकाल देगी और इस उम्र में मुझे सड़क पर नहीं रहना है। हाँ लीला, अनु खाने की पहलवान है। डॉली पाखी तोसु लीला,
किंजल, इन सबको तमाशा देखे बिना खाना हजम नहीं होता है। पहलवान और कमजोर के बीच में क्या वो वॉर होगा? वाह राधा, बिल्कुल सही कहा अंश से कि राही दीदी का कमरा कहाँ पर है। घर में तो सबके कमरे हैं। अंश ने अपना कमरा दे दिया। हाँ अंश, अपनी फूई, अपनी बहन, अपनी बीएफ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, तो कम से कम आपको अपनी प्राइवेसी तो मिलनी ही चाहिए। आज एक छोटी बच्ची ने अंश को एहसास करवाया कि राही को भी कमरे की जरूरत है। वो सीन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जो बड़े नहीं कर पाए वो छोटी राधा ने कर दिखाया। वेल डन राधा। अब माही सबसे बुरी लगती है। उसे जरूरत क्या है हर वक्त पंगे लेने की? प्रेम उसका नहीं है जो इतने सपने देख रही है। जब देखो राही और प्रेम के बीच में आ जाती है। आज डॉली को देखो कैसे प्लानिंग कर रही है, माँ बेटी की लड़ाई हो और ये लोग अपनी रोटियां सेके। प्रेम ने भी राही से थैंक यू बुलवाया। अनु ने प्रेम की टांग खींची जब प्रेम ने कहा कि आंखों में नमी यानी कि कंपटीशन की कमी। जाने हवे अपनी बेटी से क्या कंपटीशन करूं, उसे शौक था कंपटीशन का। तू क्या कर रहा है, उसकी मदद कर। शेर के पांव से कांटा निकालना है। हेल्प होती है लेकिन वो हेल्प करने में भी डर लगता है ना। और आपको पता है मैं उसके हेल्प करने गया और उसको गुस्सा आया तो कल के मेन्यू में क्या बनेगा? आलू प्रेम की सब्जी, प्रेम का भरता विथ प्रेम का अचार। अनु वैसे ये मेन्यू अच्छा है, सारा खाना हम प्रेम के साथ खिलाएंगे। मैम आप भी? मैं पहले से डरा हुआ हूँ। वैसे भी वो मुझे मुझसे नाराज है। क्यों? उसने मसाले वाली बात पर ज्यादा बोल दिया था। फिर तो भगवान भला करे तेरा। प्रेम अनु हंस रही है। हाँ अनु, ना राही कम है ना प्रेम कम है। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी, दोनों एक जैसे पागल है। प्रेम जोड़ी अच्छी है ना, क्यों नहीं? अब जाओ और उसके सारथी बनो। वैसे तो मैं हूं ही। मैं अनु की रसोई में से कोई भी चीज चखे बिना जाने नहीं दूंगी। जो भी बनाओगे मैं चेक कर लूंगी। ओके, लेकिन मैं उन्हें अपनी हेल्प ऑफर नहीं करूंगा बल्कि उन्हें मजबूर कर दूंगा वो आके मेरी हेल्प मांगे। ऐसा ही होगा प्रेम। अनु उसे संभाल लेना। राही खाना बनाना नहीं आता राही को, मगर प्रेम से एटीट्यूड से बात करनी है। वो भी सवा शेर है। एक स्टॉल पर जाकर प्रमोशन किया तब राही ने सुना और आवाज दी, लो स्टॉल वाले भैया का नाम भी प्रेम है। हाँ बिटिया, मेरा नाम भी प्रेम है। प्रेम ने कहा कि इतने प्यार से सॉरी कार्ड भेजा था, सेहत पर बिल्कुल असर नहीं। सड़ूराम कही कि राही रिक्वेस्ट करो प्रेम से क्योंकि अभी जरूरत तुम्हारी है। उसे डिश पसंद आई पर अरे प्रेम, जब कार्ड मिलेगा तब तो उसे पता चलेगा। सॉरी कार्ड खोल के देखा ही नहीं है। जिसने देखा वो पागलों की तरह तुम्हें लाइन मार रही है और तुम उस पर, वो तुम पर लट्टू है और तुम राही पर लट्टू हो। माँ ही होती कौन है बोलने वाली कि राही को थप्पड़ मारने चाहिए? यही थप्पड़ तुम्हारे गाल पे भी पड़ने चाहिए। जवल कुकड़ी कही कि जब देखो तब राही से जलती रहती है। अनु ने सारी डिशेस और जो प्रिपरेशन करके रखी है वो भी प्रेम ने टेस्ट करवाई है। अनु से कुछ कम ज्यादा उसे भी ठीक करने को कहा। राही और प्रेम के जाने के बाद किचन में कौन आया था जिसने बाउल खोलकर देखकर चला गया? अब ये भी सस्पेंस है। अनु थी, लीला थी, कौन था? लीला ने पाखी तोशु से कहा, वो भी बहुत मजेदार था। अब तक कान के नीचे सितार क्यों नहीं बजाती हो लीला? माही को क्या जरूरत है चिढ़ने की? अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखती? जब देखो बस राही की बातों के बीच में आती है। राही बस अनु से गुस्सा करती है, बाकी लोगों से बेफिजूल में नहीं उलझती है। जिस तरीके से प्रेम ने माही को जाने को बोला देखकर मजा आ गया। राही भी कहा क्या तुम इतने नाजुक हो?
तोसु कुत्ते की दुम, कभी कमीशन, फ्रॉड, इसके बिना कुछ अच्छा सीधा सोच ही नहीं सकता। और ये टेढ़ी मुंह किंजल जॉब पर जाती भी है कि बस चुगली करती रहती है। जब प्रेम ने कहा सब कुछ फ्रिज में रख दीजिएगा वरना खराब हो जाएगा, ओ मिस्टर इतनी भी लापरवाह नहीं हूँ। फिर वो खाना तो किसी ने नहीं रखा फ्रिज में, प्रेम पता है, पर ये हाथ किसका है? उसी ने शायद फ्रिज में सामान रखा हो। प्रीके बहुत ही मजेदार था। प्रेम की शायरी और अनु का कदम पहले पढ़ना। अनु को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उसकी बेटी जीत गई। वो तो चाहती ही थी कि वो जीते और कंपटीशन की वजह से कुछ खाना बनाना सीखे। बिल्कुल सही था, वो भी राही की रसोई का नया बोर्ड बन गया। क्या बढ़िया शायरी थी। प्रेम की कान्हा जी भी चाहते हैं कि माँ पहले अंदर जाए बाद में बेटी, माँ बेटी प्रवेश करे। अच्छा लगा, मगर लीला नहीं सुधरेगी। कल तक उसके पैदा होने से ऐतराज था और अब कह रही है कि मुझे पता था ये लड़की कुछ अच्छा जरूर करके दिखाएगी। ये सांप वाले बिन पैंदी के लोटे हैं। अब जब जीत गई तो ये महारानी लीला उसकी तारीफ कर रही है। ये लोग कुत्ते की दुम है, कभी नहीं सुधरेंगे। जहां फायदा दिखा वहां लुढ़क गए। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये लोग बदलते हैं। राई, तुमने अनु की रसोई का नाम नहीं अपने पॉप्स के सपने को तोड़ा है। तुम्हें भी पता था कि अनु की रसोई का आइडिया तुम्हारे पॉप्स का था, फिर भी तुम अपनी माँ से नफरत करने में इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुमने तो अपने पॉप्स का ही सपना और पॉप्स को भी मिटा दिया। जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा तब तक देर हो चुकी होगी। खुद की कही गई बात को भूल गई। इस नाम में 3A है, वो भूल गई। यानी राही, तुम अपनी माँ से ही नहीं अपने पॉप से भी प्यार नहीं करती। कहाँ माँ बाप मिट गए, फिर भी इस लड़की का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। मुझे ये बोर्ड देखकर बहुत दुख हुआ। अनु का नाम फेमस था, लेकिन राही की रसोई तो सिर्फ जन्म हुआ है, वो फेमस नहीं है। फिर भी अनु ने कहा कान्हा जी, जिनकी जीत जीत किसी की भी हो, बस ऑर्डर हमें मिलना चाहिए। ये राही मुझे जीतना है, प्लीज इस बार मेरी सुन लीजिएगा। अंश ने शंखनाद कर दिया। राही ने नाम बदला, फिर भी अनु ने उसे पूजा करवाई और कहा कि पहली बार अपनी रसोई में जा रही हो तो कान्हा जी का नाम लेकर राइट पैर आगे करके अंदर जाना। लेकिन कान्हा जी की मर्जी कुछ और थी। तभी राही का पैर मुड़ा और अनु को धक्का लगा और माँ का प्रवेश पहले हुआ। सही कहा प्रेम ने, बच्चे कितना भी चाहे माँ से वो आगे बढ़े, भगवान तो यही चाहते हैं कि पहले कदम माँ के पड़े। वाह प्रेम, सही कहा तुमने। राही इन सबसे अलग है, वो अपने काम से मतलब रखती है। उसने ये जो कहा ना कि अगर वो जीती तो सब डिसीजन उसके होंगे, वो ठीक है, क्योंकि तोसु कोई भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। अनु तो तोसु की बातों में आ जाती है, राही नहीं आएगी। अब राही की रसोई में कोई गड़बड़ी नहीं होने देगी, जो आज तक तोशु करता रहा होगा। लीला कितनी पलटू है। माही, तू कितना भी अनोड़ी अनोड़ी कर ले, चिकनी चुपड़ी बातें कर, पर एक दिन तू भी अनोड़ी को गाली ही देने वाली है। अनु अब फिर से आंख बंद करके बैठी है, जो उसे माही कितनी पागल है प्यार में। व्यंजन बनकर तैयार है और दोनों टीम भी तैयार है। राही ने अनु से नफरत और गुस्से के चलते पॉप्स और प्यार और सपनों का सौदा किया है। जिस पॉप से प्यार करने की दुआई देती थी, उसी पॉप्स के सपनों को ही मार डाला तुमने। राही, तो अब ये प्यार का ढोंग तो मत ही करना। तुम अपने पॉप से बहुत प्यार करती हो। ये लड़की भूल क्यों जाती है कि अनु की रसोई में उसके पॉप्स, माँ और उसका खुद का नाम ही आता है। अनुज भी अनु से ही शुरू होता है। बाय अंजू जी, बाय गाइस। मनीषा जी, आपकी बेटी को भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि अगर राही भी माँ के साथ यानी कि अनुपमा के साथ रहती तो वो भी अच्छा खाना बनाना सीख जाती। इस बात की माही को क्यों जो है मिर्ची लग रही है, माही इस पर्सपेक्टिव से सोचे जैसे आपने कहा है तो जरूर समझ पाएगी कि एक माँ के बिना रहना क्या होता है। अपनी माँ तो माही की छोड़ के चली गई थी, मगर अनुपमा ने उसको माँ की तरह पाला है, तो इतना तो उसको अनुपमा के बारे में सोचना ही चाहिए। मगर माही बहुत गलत जा रही है, ये बात सही है।
तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। ये राही बाहर है, वहाँ उसे जो द्वारका में कोई जो भी था, सत्तू नाम था, जो भी था, वो उसे मिला है और वो उसको किसी के खाने का ऑर्डर, वो टेंडर देता है, फॉर्म भरने के लिए देता है। उधर माही को भी उसकी कोई फ्रेंड उसी के वो खाने का वो देती है, फॉर्म देती है। राही और माही दोनों जो है फॉर्म भर रहे हैं और ये जो है फिर घर घर आए हैं। उधर जो है प्रेम उसको उससे पहले हमने देखा था कि जो है ये प्रेम और माही टकराए हैं, तो वो माही कुछ कहती है तो वो उससे पहले ही वो प्रेम कहता है कि सब लोग राही के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं और मतलब उनमें तुम भी शामिल हो, और कह के वो चला गया है। उधर ये माही तो बिल्कुल ही उसमें असमंजस की स्थिति में खड़ी रह गई, ये कह के क्या गया। खैर, कहा तो उसने बिल्कुल सही है कि सारे के सारे शाज इंक्लूडेड माही उसके पीछे तो हाथ धो के पड़े हैं। एक सिर्फ अनु और अभी तो प्रेम ही है जो कि माही सॉरी राही के उसमें है, सपोर्ट में है, या उसकी केयर करते हैं, उसे प्यार करते हैं। बाकी तो सब एक सिरे से सब के सब शाज एक ही कैटेगरी के तो हैं, कौन अलग है उसमें। खैर, वो उसको सॉरी के लिए कुछ वो ड्राइंग बना रहा है और कुछ उसमें वो अपनी कविता लिखता है और वो एरोप्लेन बनाकर वो उसको राही की तरफ, राही और माही दोनों साथ में हैं और जो है वो राही की तरफ उछालता है, लेकिन राही ने बस वो थोड़ी सी ड्राइंग देखी है और वो उसको उस एरोप्लेन को उड़ा दिया जो कि माही के पास पहुंच गया है। और माही को फिर गलतफहमी हो गई है कि जो है प्रेम ने उससे सॉरी बोला है। खैर, ये सब अभी तो इनका ये में मनाना चलता रहेगा और ये जो है दोनों राही और माही दोनों वो फॉर्म लेकर आई हैं और कहते हैं कि जो वो राही कह रही है कि अगर मतलब हम दोनों खाना बनाते हैं तो जिसका खाना पसंद आएगा तो उसको जो है उसकी ज़्यादा चलेगी इस उसमें और अभी तो वो अभी माही फिर उसको खिलाफ बोल रही है, अरे ये रसोई, ये घर, ये सब कुछ अनुपमा का है, माही या शहाज का नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन जो है ये सब बातें अभी माही के दिमाग में घुस नहीं रही हैं। खैर, ये सब हम जब इतने में वो जब वो कहती है अनुपमा प्रेम से कह रही है कि तू जो है राही की मदद कर दे, और वो एकदम से माही ने रिएक्ट किया है, बिल्कुल नहीं, अरे तुम अपनी खुद अपनी चोरी पकड़वा दोगी और कुछ नहीं, कि जो है तुम्हारे मन में इसको प्रेम को लेकर कुछ तो चल रहा है। लेकिन अभी वो फिर बात को उसने घुमा दिया है और वो जो भी उसने उस वक़्त कहा है, खैर वो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने बात को फिर से घुमा दिया है और ये वो कहता है कि वो प्रेम उससे कहता है अनुपमा से कि राही मुझसे खुद मदद मांगेगी, मैं राही की मदद करने नहीं जाऊँगा। और वो माही मन में कुछ बड़बड़ा रही है कि इसे राही को एक चांटा क्यों नहीं मार देते, जो भी बड़बड़ाया है वो थोड़ा मुझे अभी उसमें कंफ्यूजन रहा है। खैर, ये इतने में राधा अंश के कमरे में आई है और पूछ रही है कि ये माही का सॉरी राही का रूम कौन सा है। तो खैर, अभी तो अंश ने उसको अपना कमरा दे दिया है और वो राही की वो हेल्प करने के लिए प्रेम ने कहा है, तो वो कहते हैं कि आप मुझसे प्लीज़ करके बोलो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। खैर, वो जिस तरह से वो करता है वो उसको जो है हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर ये बा जो है
तोशु और पाकी दोनों की कान खींच रही है। ये सीन तो थोड़ा हंसी वाला था। तो वो कह रहे कि कितने सालों से तुम लोग वो कर रहे हो, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो और अभी तक कभी भी सफल तो हुए नहीं हो। खैर ये तो बाने और वो कह रहे कि कान क्यों खींच रहे हो। तो उनका क्या मारती अच्छी नहीं लगूंगी। वैसे पढ़ने तो उन दोनों को थप्पड़ ही चाहिए थे, लेकिन आज बा ने फिर उसको एक बढ़ावा दे ही दिया है तोशु को कि हमेशा पकड़े जाते हो। मतलब इसका मतलब तो यही निकला कि आगे तुम चोरी करो तो पकड़े मत जाओ। ये क्या सीख दे रही है बा अपने पोता पोती को, है? अगर कोई इस तरह का व्यवहार, इस तरह से की सीख अगर अनुपमा अंश, परी और इन सबको दे, ईशानी को दे, तो क्या ये बा को चलेगा कि जाके तुम चोरी करो, तुम फ्रॉड करो, तुम चीटिंग करो, है? ये सब अगर ऐसे संस्कार ये अनुपमा अपने ग्रैंड इसको दे, पोता पोती को दे, तो ये क्या बा को चलेगा कि तभी ये इसको इसके खिलाफ नहीं वो करेगी, बोलेगी? ये क्या संस्कार दे रही हो? ये माँ क्या सिखा रही है उसको, तोशु और पाखी को? बाप रे, क्या कैरेक्टर है बा का। खैर अभी वो राही परेशान बैठी है और खैर अपना वो तो मदद के लिए वहाँ पहुंच ही गया है। और ये अनुपमा भी अपनी रसोई अपनी वो तैयार कर रही है और अपना खाना मेनू वेनू सब तैयार कर रही है। और ये सब जो है इतने में ये हाँ, राही और प्रेम ने कुछ खाने की तैयारी करी है। तो वो जो है वो उसने प्रेम ने कहा है कि इसको फ्रिज में रख देना, नहीं तो सुबह तक सब खराब हो जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ मैं रख दूंगी। इतने में उसके पास बबली का फ़ोन आया है, तो फ़ोन पे बात करते करते वो चली गई है और किसी ने उसके खाने के साथ छेड़छाड़ तो करी है। मेरा ऐसा मानना है कि ये शायद माही है, क्योंकि जिससे उसका खाना खराब हो जाए, बाकी कौन निकलता है ये तो कल पता चलेगा। लेकिन क्योंकि जिससे अगर उसका खाना खराब हो जाएगा तो उसकी फिर जो है वहाँ नहीं चलेगी। और उधर ये क्या कहते हैं, डॉली ने ये सारी खबर आके बा को सुनाई है कि इस तरह से दोनों में वो हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। और तो वो बा कह रही है कि हाँ दोनों को लड़ते देखना में बड़ा मज़ा आएगा। अरे अगर ऐसे ही सब लोग ये बा और डॉली में लड़ाई लगवाएं तो बा को चलेगा? या डॉली बा से लड़ेगी या बा डॉली से लड़ेगी, तो क्या ये इसको चलेगा? कैसे ये अनुपमा की फैमिली है भाई। खैर पिकअप हमने देखा, पिकअप में वो ये उसकी राही की रसोई का इनॉग्रेशन हो रहा है या जो भी है। तो वो आगे आने चाहती है, वो बताना कहती है कि ऐसे इसमें नहीं करते। लेकिन आज एक टी कैप में देखकर मुझे तो एक बात अच्छी नहीं लगी कि अनु की रसोई में इसे इसने अनुज, और खैर वो तो समझ लिया कि अभी अनुपमा का नाम है, लेकिन इसने तो खुद का ही नाम मिटा दिया और अनुज का तो जो सपना था वो भी उसने धो दिया, बिल्कुल धो दिया। और इतने में वो राही लड़खड़ा गई है और उसके धक्के से अनुपमा पहले अंदर आ गई है। और प्रेम ने कहा भी है कि कान्हा जी चाहते हैं कि पहले माँ के कदम उसमें पड़े। आज के लिए अभी बस और हाँ एक बात और, ये बा कितना ये रंग बदलती है। इसने तो गिरगिट तो क्या पता नहीं और कौन से जानवर होंगे। जब वो बा उसको को कह रही है कि मैं जानती थी कि ये लड़की एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएगी। दल बदलू तो खैर भैया ये है ही, और क्या क्या इसके लिए हम उपाधि ढूंढ के लाएं जो अब तो गिरगिट भी शर्माता होगा कि इससे हम बाघ का कंपेयर करते हैं। खैर अभी आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी की थप्पड़ की जगह पे बा ने तोशु पाकी को बढ़ावा दिया है कि बेटा इतने से नहीं भाई, और ट्रेनिंग लो ताकि तुम फेल ना हो जाओ, पास हो जाओ अपनी ठगी में, पास हो जाओ अपनी चोरी में, पास हो जाओ अपनी साजिशों में। इसलिए थप्पड़ नहीं मार रही, हल्लाशेरी यानी कि बढ़ावा दे रही हूं आप लोगों को कि आगे जाके
पूरी तरह से कामयाब होना, बीच में मत पकड़े जाना। तो ये गलत ही है। कोई भी बुजुर्ग अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा तो कोई नहीं देता, मगर ये बात दे रही है, इसीलिए आपने इस पॉइंट को ऊपर रखा है। थैंक यू सो मच सुजाता जी। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है तो जरूर भेजिएगा, और भेजने के लिए नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523, और एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.